Hello students, I am Ankit Beniwal and in today's lecture we will talk about the seed and different methods of sowing. बिजाई करने के अलग अलग तरीके। तो हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सीड क्या होता है, सीड का स्ट्रक्चर क्या है और जो सीड की जो जर्मिनेशन प्रोसेस है, जो जर्मिनेशन होती है उसके लिए क्या असेंशियल फैक्टर्स है। उसके बाद में हमने देखा डोरमेंसी और डोरमेंसी तोड़ने के क्या तरीके हैं, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन एंड सीड स्कैरिफिकेशन। ओके, तो आज के लेक्चर में हमें बात करनी है डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड सोइंग। लेट्स स्टार्ट। तो हमें बात करनी है डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग ऑफ द सीड। तो बेसिकली हम सबसे पहले बात करते हैं सीड के बारे में और करेंगे सोइंग जो मेथड है अपने। ओके, तो बच्चों सीड क्या होता है? सीड जो है वो अपना प्लांट प्रोपगेशन जो होती है, प्लांट को कैसे उगाया जाता है, प्लांट प्रोपगेशन दो तरीके से होती है। एक तो जिसको हमें पता है जो सेक्सुअल होती है, सेक्सुअल किससे होगी? सीड से। और एसेक्सुअल जो होती है प्रोपगेशन जो दूसरे नंबर पर है वो अपनी होगी वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव जो अपने कटिंग है, बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, इन मीन्स से क्या होगी? अपनी एसेक्सुअल प्रोपगेशन। बायोलॉजिकली सीड की डेफिनेशन क्या है? सीड के एक फर्टिलाइज्ड ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है सीड। क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और फ्रूट क्या है? जैसे दो क्वेश्चन आते हैं, फ्रूट क्या होता है? फ्रूट होता है फर्टिलाइज्ड ओवरी और सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओके, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है ये, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट कैसे प्रोपगेट किए जाते हैं? सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से। ओके, अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सोइंग जो हमारा मेन टॉपिक है। तो सोइंग मेथड इज डिटरमाइंड बाय द क्रॉप टू बी सोन। सोइंग मेथड डिपेंड करता है हमें कौन सी क्रॉप उगानी है। क्रॉप जो सीड है उसका साइज क्या है, कितनी हमें स्पेसिंग चाहिए प्लांट्स के बीच में। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द अबव फैक्टर देयर आर 6 मेथड ऑफ सोइंग। 6 तरीके हैं जो एक दूसरे से अलग अलग है, जिनके मेरिट्स भी अलग है, डीमेरिट्स भी अलग है और किस एरिया के अंदर कौन सा मेथड एडेप्टेशन करनी चाहिए। तो 6 मेथड क्या है? सबसे पहले अपना है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग को सिंपली हम कहें तो जो आपने देखा होगा जो प्रिमिटिव मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है किसका? छिड़का मारते हैं ना जो ऐसे करके, इसको क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड। सेकंड इज ब्रॉड एंड लाइन सोइंग। लाइन सोइंग या फिर हम ड्रिलिंग कह सकते हैं इसको। क्या? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग कैसे होती है? हल से भी हो सकती है और ट्रैक्टर मशीनरी क्या यूज होती है? सीड ड्रिल। ओके, तीसरा है अपना डिबलिंग। डिबलिंग मैनुअल जो है ना, मैनुअली सीड को सोइंग करना होता है। जैसे अपनी खुरपी होती है ना, खुरपी डाली और सीड को अपने हाथ से पुट किया। ओके, इसको कहते हैं गार्डनिंग में इजीली हम कर सकते हैं स्मॉल स्केल पे। क्या? डिबलिंग। ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग एक अपना मेथड ऑफ सोइंग है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? पहले एक छोटे से एरिया में नर्सरी को तैयार करते हैं जिसके अंदर हम सीडलिंग रेज करते हैं और फिर उसको अपनी मेन जो फील्ड है उसके अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं और प्रोडक्शन लेते हैं। प्लांटिंग। प्लांटिंग अपना सीधा कोई ट्री आई मीन टू से कोई सैपलिंग है उसको प्लांट करना, जो हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के अंदर देखते हैं। पुटिंग सीड्स बिहाइंड द प्लो, ये अपना छठा मेथड है। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग की। We first talk about the primitive method and the oldest method, that is broadcasting. It is the scattering of seed by hand. क्या है? सीड का क्या? बिखेरना, छिड़कना अपने हाथ के थ्रू। ओके, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, ये क्या है? ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ऑल ओवर द प्रिपेयर्ड फील्ड। फील्ड कैसे प्रिपेयर की जाती है? टिलेज से। प्रिपरेशन ऑफ फील्ड किससे? टिलेज ऑपरेशंस होते हैं जो कौन से? प्री कल्टीवेशन टिलेज ऑपरेशन जो होते हैं। ओके, प्री सोइंग टिलेज मेथड्स फॉलोड बाय कवरिंग विद वुडन प्लैंक और हैरो फॉर कॉन्टेक्ट ऑफ सीड विद सॉयल।
अब दूसरी चीज है भी, इसको छिड़का तो मार दिया, उसके बाद में क्या किया जाता है, इस पे प्लैंकिंग की जाती है, या लकड़ी का कोई है या कोई अपनी पेड़ की डाली है या अपना क्या है हैरो, इसको जमीन के ऊपर फेरा जाता है। क्यों? ताकि जो अपना सीड है, ये जो सीड्स गिराए गए हैं ये सोइल के कांटेक्ट में आ जाए। एंड सेकेंडली जो अपने देख रहे हो ना बर्ड्स और एनिमल्स जो है वो इसको, जो चींटियां जो होती है वो इन सीड को उठा के कहीं लेकर ना जाए, जिसकी वजह से हमें एडवर्स इफेक्ट यील्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कौन सी क्रॉप्स है? वीट, पैडी, सीसमम, जो मेथी, कोरिएंडर। इंपॉर्टेंट क्या है, वीट और राइस जो है वो ब्रॉडकास्टिंग से भी ग्रो किए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर प्लांट स्पेसिंग बिल्कुल क्लोज होती है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या होते हैं? फायदे। डीमेरिट्स क्या होते हैं? नुकसान, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्विकेस्ट मेथड है चीपेस्ट, इजी है, जल्दी है, छिड़कना है और क्या है, सबसे सस्ता। स्किल्ड लेबर जरूरी नहीं है, किसी को ट्रैक्टर चलाने की या कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इम्प्लीमेंट कोई मशीनरी नहीं चाहिए। फॉलोड इन मॉइस्ट कंडीशन, जो थोड़ी सी क्या है, मॉइस्ट कंडीशन के अंदर भी जो नमी हो जमीन के अंदर तब भी हम कर सकते हैं। किसको? ब्रॉडकास्टिंग को। सीड रिक्वायरमेंट इज मोर। ओके, क्योंकि सीड वेस्ट होता है अपना, कोई एनिमल्स के थ्रू, जो मैंने बताया चींटियों के थ्रू, या ज़्यादा गहरा चला गया या ऊपर रह गया। ओके, तो सीड रिक्वायरमेंट कुल मिला के ज़्यादा होती है ब्रॉडकास्टिंग में, 5 से 10%। क्रॉप स्टैंड इज नॉट यूनिफॉर्म, कहीं तो अपने मतलब भी डेंस हो गई पॉपुलेशन प्लांट की और कहीं बिल्कुल कम हो गई। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। रिजल्ट इन अ गैपी जर्मिनेशन एंड डिफेक्टिव व्हेनेवर द एडिक्वेट मॉइस्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल। ओके, तो जो अपने बच्चे सीड्स जो है ना वो यूनिफॉर्म डेप्थ पे नहीं जाते, कोई ऊपर रह गया, कोई ज़्यादा गहरा चला गया, तो इस वजह से अगैपी जर्मिनेशन भी, कुछ प्लांट्स जो ऊपर थे वो जल्दी उग गए, जो नीचे थे वो लेट जर्मिनेट हो रहे हैं। ओके, और किसी को एडिक्वेट मॉइस्चर ना मिले तो वो जर्मिनेट भी ना हो पाए, तो ये है गैपी जर्मिनेशन, अपना डिसएडवांटेज। स्पेसिंग इज ऑल्सो नॉट मेंटेन्ड विद इन रोज, हैंस इंटरकल्चर इज डिफिकल्ट। इंटरकल्चर क्या होता है? जो हम बीच में कोई भी एक्टिविटी करते हैं खड़ी क्रॉप के बीच में, जैसे कि कोई वीडिंग हो गई या हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर रहे हैं तो हमें जाने में दिक्कत हो रही है, ये क्या होता है? इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। ओके, इसके बाद में हम करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के बाद में ड्रिलिंग। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ड्रिलिंग और लाइन सोइंग। इट इज द ड्रॉपिंग ऑफ सीड्स into the soil with the help of an implement, okay, such as अपना सीड ड्रिल है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, और कोई मैकेनिकल जो ड्रिल्स होती है। और ट्रेडिशनली हम किससे यूज़ करते हैं? जो ट्रेडिशनल प्लो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है सीड ड्रिल। इसके अंदर हम अगर फर्टिलाइजर भी साथ में डालेंगे तो इसको क्या कहेंगे? सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर ड्रिल। क्या लिखा हुआ है? सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिलर। ठीक है, हम भी सोइंग जब भी करते हैं तो उसके अंदर कुछ बेसल डोज डालते हैं, किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, NPK की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट क्रॉप्स अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इसकी NPK की, क्या? बेसिक, क्या कहेंगे इसको? बेसल डोज। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ड्रिलिंग के अंदर क्या होगा अगर हम यूज कर रहे हैं उसका, क्या कर रहे हैं यूज? मशीन का। कौन सी मशीन? सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। तो उसके अंदर हम बेसल डोज देने के काम आएगी ये। देन द सीड्स आर कवर्ड बाय वुडन प्लैंक द सेम एज इन द ब्रॉडकास्टिंग और हैरो टू हैव कॉन्टेक्ट बिटवीन द सीड्स और द सोइल्स। क्रॉप्स लाइक ज्वार, व्हीट, बाजरा एक्सेट्रा आर सोन बाय दिस मेथड। इसके अंदर जो प्लैंकिंग है ना वो इसके साथ ही अकम्पेन की जा सकती है, पीछे फट्टा बांधकर। तो इसके अंदर हमारा क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, वो अगली स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं। अभी क्या समझ रहे हैं आपको? कंसेप्ट। तो ये क्या था बच्चों? लाइन सोइंग का। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्रिलिंग।
ये किस हिसाब से होती है, लाइन में सोइंग कर रहे हैं ना हम, इसलिए लाइन सोइंग। ये दो मेथड मैंने बताया, एक तो मशीन से हो गया और दूसरा अपना क्या है, ट्रेडिशनल प्लो, जो हल होता है, मूवीज में देखा होगा क्या, ट्रेडिशनल प्लो से जब हम सोइंग करते हैं फर्दर उसके टू मेथड्स होते हैं, एक तो कैरा मेथड एंड सेकेंड इज द पोरा मेथड। डिफरेंस क्या है इसके अंदर, जो अपना ट्रेडिशनल प्लो होता है ना कुछ इस टाइप का, ये अपना स्पीयर हो गया, ठीक है, ट्रेडिशनल प्लो, तो हमने प्लो पकड़ा हुआ है। कैरा मेथड के अंदर हम क्या करेंगे भी, अपनी जो फरो क्या होती है, जो जमीन धरती खुल रही है ना, जिसके अंदर हम सीड को डालेंगे, तो जो अपना हल जो होता है उसके अंदर एक स्पीयर लगा होता है आगे, क्या कहते हैं स्पीयर, मतलब जो देखते हो ना आगे, जो धरती को खोलने में मदद करता है, किसकी, फरो ओपनिंग में, ओके, ओपनिंग ऑफ द सोयल। तो कैरा मेथड के अंदर बेसिकली बच्चों क्या होगा, कैरा के अंदर जो अपना स्पीयर है वो धरती के अंदर क्या कर रहे हैं, अपनी सोयल की ओपनिंग कर रहे हैं, और हम सीड कैसे गिरा रहे हैं, सीड जो फनल होती है ना उसके अंदर नहीं गिराएंगे हम, सीड पीछे से हाथ से गिरा रहे हैं, कैसे, अपने हाथ से गिरा रहे हैं और हल को एक हाथ से पकड़ा हुआ है, इस मेथड को कहेंगे कैरा मेथड, ओके। पोरा मेथड के अंदर क्या होगा, हमने हल को पकड़ा हुआ है, अपना एनिमल आगे चल रहा है, जो सीड है वो उसके अंदर जो फनल होती है उसके अंदर से हम सीड को गिराएंगे, ओके। तो डिफरेंस क्या है, कौन सा मेथड अच्छा है, कोई डिफरेंस नहीं पता लग रहा होगा ना, अभी दोनों सेम से ही है, बस यही डिफरेंस है बेसिकली कि कैरा के अंदर हम अपने हाथ से, फरो अलग से ओपन हो रही है, हाथ से गिरा रहे हैं, तो उसकी कवरिंग फिर हमें वापस क्या करनी पड़ेगी, प्लैंकिंग, ताकि जो सोयल के कांटेक्ट में या जो बीज है वो मिट्टी से ढक जाए। और पोरा मेथड के अंदर हम जो हल के अंदर प्रेजेंट होती है क्या, फनल के अंदर से हम बीज को गिरा रहे हैं। अच्छा मेथड कौन सा होता है, मैं कहूँ कैरा मेथड अच्छा होता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं भी, कैरा मेथड के अंदर क्या होगा, अगर हम फनल के थ्रू गिरा रहे हैं ना, तो जो सीड्स है वो क्या गिरेंगे, एक डायरेक्शन में गिरेंगे, ओके। कैसे गिरेंगे, इस टाइप से सीड्स गिरेंगे, ओके, या इस टाइप से हो सकते हैं अगर अपना एनिमल थोड़ा टेढ़ा चल रहा है तो, ओके। बट पोरा कैरा मेथड में क्या होगा, पोरा के अंदर क्या है, एक डायरेक्शन में एक लाइन में गिर रहे हैं सीड। कैरा मेथड के अंदर जो सीड है हम क्या हाथ से गिरा रहे हैं, थोड़ा इधर गिरेगा थोड़ा उधर गिरेगा, तो इससे क्या है, सीड ऐसे गिरेंगे, ऐसे गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, तो इससे जो है ना क्या यूज होगा, अपना रिसोर्स है, अपनी जो सोयल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। फिर जो अपनी रूट्स हैं वो अच्छे से एरिया कवर करेगी, मोर सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगी उतनी ज़्यादा एरिया से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, तो अपनी अल्टीमेटली यील्ड में 5 से 7% का फर्क दिखता है। तो अच्छा मेथड कौन सा होता है, कैरा मेथड। तो हमने दो बात मेथड्स की जो ड्रिलिंग है या लाइन सोइंग है, एक तो मशीन से कर सकते हैं, मशीन्स के अंदर क्या, कौन सी ड्रिल यूज होती है, सीड ड्रिल, और दूसरी सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। अब ट्रेडिशनली क्या होता है, ट्रेडिशनल प्लो को हम यूज करें तो दो मेथड्स है इसके अंदर भी फर्दर अपने, क्या कैरा की विधि और पोरा की विधि, कैरा मेथड एंड पोरा मेथड। तो बेस्ट कौन से अपना, अच्छा कैरा मेथड, बट फिजिबल नहीं है ये, क्यों फिजिबल नहीं है वो हम देखते हैं, ओके। तो हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज है इसका, सीड्स आर प्लेस्ड एट प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म डेप्थ, ओके। ब्रॉडकास्टिंग की कंपैरिजन में डेप्थ जो है वो एक ही डेप्थ है, ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे नहीं, हम अपने आप से मैनेज कर सकते हैं कितनी डेप्थ पे हल चलाना है, ओके। अलोंग द रोज इंटरकल्चर कैन बी डन, क्योंकि ये हम लाइन सोइंग है एक टाइप से, तो इंटरकल्चर क्या बताया था भी, कोई भी खड़ी क्रॉप के बीच में कोई भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे कि अपनी वीडिंग हो गई, हमारा क्या हो गया, स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरकल्चर ऑपरेशन। जैसे कि कई क्रॉप्स में हम मिट्टी भी चढ़ाते हैं ताकि वो गिर ना जाए, तो ये सब चीज़ें हमें इंटरकल्चरल ऑपरेशंस है भी। अगर हम लाइन सोइंग करेंगे तो इसके अंदर से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए क्या कहा है इसने भी, इंटरकल्चर कैन बी डन एज कंपेयर टू ब्रॉडकास्टिंग मेथड। यूनिफॉर्म रो टू रो स्पेसिंग इज मेंटेन्ड, ठीक है। हम प्लांट टू प्लांट तो नहीं कह रहे, बट रो टू रो स्पेसिंग क्या होती है, ये जो स्पेसिंग है ना रो टू रो, इसको कहते हैं रो टू रो स्पेसिंग
एंड यहाँ पे जो कोई प्लांट टू प्लांट होती है ना, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को कहेंगे रो टू रो, पौधे से पौधे की दूरी को कहेंगे हम प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। तो हम स्पेसिंग जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं रो टू रो वाली स्पेसिंग। फिर सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। जैसे कि हम कॉटन या किसी भी क्रॉप की बात करते हैं ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये क्या है 50 सेंटीमीटर क्या है उसकी रो टू रो स्पेसिंग, और 20 क्या है उसकी पौधे से पौधे की दूरी। तो क्या बात कर रहे थे हम देख रहे हैं कि जो सोइंग इज डन क्या है, स्पेसिंग की बात थी। रो स्पेसिंग क्या होती है, मेंटेन्ड। ओके, अब सीड रिक्वायरमेंट इज लेस देन द ब्रॉडकास्टिंग। ओके, नेक्स्ट है अपना सोइंग इज डन एट प्रॉपर मॉइस्चर लेवल। ब्रॉडकास्टिंग में थोड़ा सा मॉइस्चर कम भी होना तब भी चल जाता है, बट इसके अंदर क्या चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर लेवल। ओके, उस प्रॉपर मॉइस्चर लेवल को क्या कहते हैं बच्चों, फील्ड कैपेसिटी। क्या चाहिए हमें, फील्ड कैपेसिटी, या फिर बत्तर, नाम सुना होगा क्या, बत्तर आ गई, बिजाई के लायक अपनी जमीन हो गई, इसको कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। अगर वो फील्ड कैपेसिटी नहीं है तो क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग में ऐसा क्या था, भी फील्ड कैपेसिटी ना भी हो, थोड़ी जमीन सूखी भी हो तब भी सोइंग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या, जो अपना इम्प्लीमेंट है ना, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है ज़मीन के अंदर तो वो इम्प्लीमेंट जो है वो सीड ना कॉम्पैक्ट हो जाएंगे थोड़े, और जो मिट्टी है वो अपने जो सीड ड्रिल के जो नीचे होती है स्पीयर्स, उनके अंदर चिपकने लग जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर मॉइस्चर कम है तो सीड की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी, और मॉइस्चर ज़्यादा है तो क्या, क्लोड्स मतलब डग्गल जो होते हैं ना, बड़े बड़े पीसेस ऑफ क्लोड्स फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। रिक्वायर इम्प्लीमेंट, ये तो कोई दो राय नहीं है कि इम्प्लीमेंट तो हमें चाहिएगा। वप्सा कंडीशन इज मस्ट। वप्सा क्या होता है मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, फील्ड कैपेसिटी। और फील्ड कैपेसिटी को और क्या कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर, बत्तर, मतलब ऐसा समय जब अपनी भूमि बिजाई की प्रक्रिया के लिए रेडी हो चुकी है। ओके, जो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है वो नहीं मेंटेन होती इसके अंदर, ये इसका डिसएडवांटेज है। मैंने बता दिया अभी रो टू रो स्पेसिंग है वो हम मेंटेन कर लेंगे, बट प्लांट टू प्लांट है वो नहीं मेंटेन हो पा रही। ओके, स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर द सोइंग बिकॉज ऑफ द जो उसे ट्रैक्टर चलाना है, ड्रिल की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, दिस ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिलिंग, और वी कैन से लाइन सोइंग विच इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मशीनरी सोइंग एंड मैनुअल, जो कि अपना ट्रेडिशनल प्लो के थ्रू है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिबलिंग। जैसे कि देख रहे हो ये सोइंग कैसे हो रही है, थ्रू द हैंड। ठीक है, ये होता है डिबलिंग। इट इज द प्लेसिंग ऑफ, और डिबलिंग, डिबलिंग का मतलब क्या होता है, प्लेसिंग, रखना, ऑफ सीड्स एट क्रॉस मार्क्स मेड इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ मेकर एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। ओके, भी मतलब हमें कितनी स्पेसिंग चाहिए किस क्रॉप के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मार्क करते हैं फील्ड के अंदर, भी एक बीज यहाँ पे आना चाहिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसका रो टू रो स्पेसिंग इतनी दूर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम प्लांट टू प्लांट भी मैनेज कर रहे हैं स्पेसिंग, और रो टू रो तो अपनी हो ही रही है। ये होता है डिबलिंग का प्रोसेस या फिर कह दें मेथड। इट इज डन, क्या है ये, डन मैनुअली बाय अ डिबलर। मैनुअली किया जाता है डिबलर या खुरपा यूज करके, भी खुरपा जमीन में मारा और बीज की प्लेसमेंट की। ओके, दिस मेथड फॉलोड इन क्रॉप्स लाइक ग्राउंड नट, कैस्टर या हाइब्रिड कॉटन। ओके, भी इस मेथड को बेसिकली तो आजकल फॉलो नहीं किया जाता, बट अपने भी हम बात करते भी लाइन सोइंग या ड्रिलिंग हमने करवा दी, बट किसी कारण अपना जो स्टैंड है, कौन सा, क्रॉप स्टैंड, मतलब भी कहीं अपनी क्रॉप क्या है, थोड़ी सी डेंसर है, कहीं क्या है, थोड़ी सी छिद्दी है, मतलब कि काफ़ी कम प्लांट्स की पॉपुलेशन है किसी एरिया के अंदर, तो हम क्या करते हैं, अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, हम डिबलिंग करते हैं। हम कुछ सीड्स लेते हैं और उसको खुरपी की मदद से वहाँ पर प्लेस करते हैं, तो ये क्या है, डिबलिंग का। तो इसका इस वे में हम यूटिलाइज करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अगर हम डिबलिंग कर रहे हैं तो स्पेसिंग बिटवीन द रोज एंड प्लांट्स
दोनों ही मेंटेन की जा सकती है। सीड्स कैन बी डिबल्ड एट द डिजायर्ड डेप्थ इन द मॉइस्चर जोन। भी अभी ये है भी मॉइस्चर की कमी चल रही है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, बट हम सीड को क्या डीपर लेयर्स के अंदर डाल सकते हैं। तो डीपर लेयर्स के अंदर क्या होगा, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है और प्लांट की रूट्स जो है वो नीचे से मॉइस्चर ले लेगी। ओके, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कैन बी मेंटेन्ड। भी कहीं पर पॉपुलेशन थोड़ी कम है तो उसके अंदर हम डिबलिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करके अल्टीमेटली अपनी ईल्ड को रिड्यूस नहीं होने देंगे, अपनी पैदावार को घटने नहीं देंगे। सीड रिक्वायरमेंट इज लेस देन अदर मेथड्स। ओके, क्योंकि हम एक एक सीड अपने हाथ से लगा रहे हैं, एक एक सीड अपनी सिक्योरिटी के साथ, बरकत के साथ हम लगा रहे हैं। इम्प्लीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सोइंग बिकॉज एज इट इज ऑलरेडी डिफाइंड क्या है, मैनुअल मेथड ऑफ सोइंग है डिबलिंग। एंड इंटरक्रॉप कैन बी टेकन इन वाइड स्पेस रोज। इसका क्या मतलब है, इंटरक्रॉप हम बात कर चुके हैं। इंटरक्रॉप क्या होती है, भी हमने कुछ क्रॉप्स लगा रखी है जिसके अंदर वाइड स्पेसिंग है, जैसे कि कॉटन, कॉटन के अंदर बच्चों क्या है, वाइड स्पेसिंग। तो हम एक इंटरक्रॉप ले सकते हैं, जैसे मूंग बीन, जो मूंग बीन कितने की होती है, 30 दिन, 30 से 60 दिन की होती है मूंग बीन, तो इसको हम एज अ इंटरक्रॉप ले सकते हैं। भी जब तक कॉटन अपनी बड़ी होगी तब तक इंटरक्रॉप की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम। तो जो इंटरक्रॉप है, अभी हमने कॉटन की क्रॉप लगा रखी है, तो इसके अंदर हम ड्रिलिंग तो नहीं कर सकते ना, ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वापस हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लैंकिंग, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी बीज के ऊपर। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, या तो कंट्री प्लो से सोइंग करेंगे जो छोटा हल होता है, या दूसरा हम डिबलिंग करेंगे। बट डिबलिंग के अब क्या डिसएडवांटेजेस है बच्चों, एक तो लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए करने के लिए। एक के रिक्वायर मोर लेबर द सेम पॉइंट, हैंस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। जो अपनी पैदावार, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है, जो प्रोडक्शन की जो हमें कॉस्ट लग रही है वो बढ़ जाएगी अपनी ओवरऑल। तो क्या तरीके होते हैं बच्चों इनकम बढ़ाने के, इनकम बढ़ाने के तरीके क्या है, या तो अपने आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, या अपने इनपुट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो इससे क्या हो रहा है, अपना आउटपुट चाहे अच्छा आ जाए, बट क्या है, अपने इनपुट की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, लेबर ज़्यादा लग रहा है, तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और इसीलिए परफॉर्म नहीं की जाती। ओनली हाई वैल्यू एंड बोल्ड सीड्स आर सोन। जो स्मॉल सीडेड क्रॉप्स है, बाजरा, बाजरा के अंदर हम डिबलिंग नहीं कर सकते। कोई बड़े बड़े सीड्स होते हैं ना, जैसे कैस्टर, अरंडी का बताया, कॉटन का बताया, मेज का बताया, तो इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डिबलिंग। रिक्वायर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, भी हमें स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए। भी अगला बीज कहाँ है, पहला बीज हमने कहाँ लगाया था, मार्किंग्स की बात की थी, जो हमने मार्किंग्स चाहिए फील्ड के ऊपर, एक क्रॉस मार्क्स बनाने पड़ेंगे भी कौन सा बीज कितनी दूरी पे आएगा। ओके, ये अपना कौन सा मेथड था बच्चों, ये अपना है डिबलिंग। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसप्लांटिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ट्रांसप्लांटिंग किसके अंदर की जाती है, टमाटो, चिल्लीज एंड राइस के बारे में तो हम इम्पोर्टेंट इसको पढ़े ही गए। क्या राइस के अंदर तो सुना ही होगा ट्रांसप्लांटिंग। तो है क्या बच्चों ट्रांसप्लांटिंग, एक्चुअली रेजिंग ऑफ द सीडलिंग और नर्सरी बेड्स। नर्सरी बेड्स के ऊपर हमें प्योद तैयार करनी है, क्या प्योद तैयार करनी है। ओके, एंड ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग इन द लेड आउट फील्ड। नर्सरी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्योद तैयार कर रहे हैं, और उसको कहाँ पर लगाएंगे, जो अपनी अल्टीमेट फाइनल फील्ड है जहाँ से प्रोडक्शन लिया जाएगा। फॉर दिस सीडलिंग आर अलाउड टू ग्रो ऑन नर्सरी बेड्स, ठीक है, फॉर अबाउट 3 to 5 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप। 3 से 5 हफ्ते तक अलग अलग क्रॉप्स के अंदर वेरी करता है ये भी कितने टाइम तक हम नर्सरी के अंदर उन सीडलिंग को रखेंगे। फिर जो है बेड्स जो है वो वाटर किए जाते हैं, जो नर्सरी बेड्स है उनको पानी दिया जाता है 1 दिन पहले ट्रांसप्लांटिंग के, ताकि जो हम रूट्स को निकालेंगे तो उनके रूट्स डैमेज ना हो। ओके, तो रूट्स डैमेज ना हो। द फील्ड इज इरिगेटेड बिफोर एक्चुअल ट्रांसप्लांटिंग टू गेट द सीडलिंग एस्टैब्लिश्ड अर्ली एंड क्विकली विच रिड्यूसेस द मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होता है, डेथ ऑफ प्लांट सीडलिंग। तो ये बच्चों क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भी हम जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना, तो नर्सरी जो हमने लगाई, ठीक है, नर्सरी में 1 दिन पहले पानी देना है। ओके, ताकि जो हमने सीडलिंग निकाली उसकी रूट्स डैमेज ना हो।
दूसरी चीज कह रहा है भी एक दिन पहले पानी किस में देना है, फील्ड में भी पानी देना है, ताकि जो हम सीडलिंग लगाएं तो वो इजीली एडेप्ट हो जाए वहां पर और उसकी मोर्टेलिटी यानी डेथ ना हो सीडलिंग की। बिसाइड्स दिस advantage and disadvantage of dibbling method, initial cost of cultivation of crops can be saved but requires due care in the nursery। okay, भी जैसे कि डिबलिंग मेथड्स के डिसएडवांटेजेस थे, भी कॉस्ट लग रही है, कौन सी, लेबर की कॉस्ट, वो सेम लेबर की कॉस्ट इसके अंदर लग रही है और इसके अंदर एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए, किसके लिए, नर्सरी के लिए। दिस मेथड फॉलोड इन क्रॉप्स लाइक पैडी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल क्रॉप्स कौन सी, जैसे ब्रिंजल, टोमेटो है अपनी, ओके, और चिल्लीज है, एंड टबैको के अंदर भी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनके ट्रांसप्लांटिंग के बारे में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम देखें तो कोई गेस कर सकता है इसके क्या एडवांटेजेस और क्या डीमेरिट्स होंगे। तो बेसिकली ट्रांसप्लांटिंग करते ही क्यों है, कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स में ही क्यों की, और इसके क्या फायदे हैं। ओके, तो ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, ट्रांसप्लांटिंग सिर्फ इन्हीं क्रॉप्स में क्यों की जा रही है, ठीक है, तो ये कोई रीजन है इनका कि दो टाइप्स की रूट्स होती है, कौन सी, एक तो टैप रूट, कौन सी, टैप रूट सिस्टम, और एक होता है एडवेंटेशियस रूट सिस्टम, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। ओके, तो मोस्टली जो क्रॉप के अंदर टैप रूट होती है, कौन सी रूट, जो ऐसी वाली रूट होती है ना, टैप रूट, तो उन क्रॉप्स के अंदर हम ट्रांसप्लांटिंग मोस्टली कर सकते हैं। एंड द क्रॉप्स दैट आर हैविंग दिस टाइप ऑफ रूट्स, कौन सी, फाइब्रस रूट सिस्टम, काफी सारे रूट हेयर्स होते हैं, इसके अंदर हम ट्रांसप्लांटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब हम इसको नर्सरी बेड से निकालेंगे इस प्लांट को, किसको, इस प्लांट को, तो इसकी रूट्स डैमेज होने के मोस्टली चांसेस होते हैं। तो वो टैप रूट क्रॉप्स कौन सी है, जैसे अपने टोमेटो है, ब्रिंजल है, राइस है, ओके, जो अपने फाइब्रस रूट होती है उसके अंदर हम नहीं कर सकते। फाइब्रस मतलब एडवेंटेशियस रूट्स। ओके, तो एक तो ये हो गया हम किन क्रॉप्स के अंदर कर सकते हैं। ओके, और क्यों की जाती है, सेकंड क्वेश्चन ये है भी ट्रांसप्लांटिंग करनी जरूरी है क्या। तो इसके लिए ये है भी इससे क्या होगा, हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग से। एक तो अपनी जो मैनेजमेंट होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि क्रॉप कितनी होती है, जैसे राइस की सीडलिंग वो छोटी छोटी होती है, तो हम उसको एक तो 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर पे लगाएं, इसके बजाय भी हम 5 हफ्ते कितने हो गए, 1-1.5 महीने उसको कहाँ रेज करें, नर्सरी बेड के अंदर। तो हमें क्या छोटा सा एरिया रेगुलेट और मैनेज करना है। ओके, तो इससे हमारा क्या होगा, जो एक्स्ट्रा लैंड है, जो हमारा लैंड जो अब ऑक्यूपाई हो जाता, अगर डायरेक्ट सोइंग करते तो उसको मैं कोई और काम में यूज ले सकते हैं, कोई और क्रॉप उसके अंदर अभी ली जा सकती है अगर हम नर्सरी को बनाएं। ठीक है, तो एक तो अपनी क्रॉप की ड्यूरेशन है वो कम हो रही है, और जो लैंड है उसका एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है, और अपनी जो मैनेजमेंट है वो कम हो गई। ओके, भी 1-1.5 किले की जो क्रॉप है वो हम एक 25 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर रेगुलेट और मैनेज कर सकते हैं। तो ये क्या बेनिफिट्स है ट्रांसप्लांटिंग के। और डीमेरिट्स यही है कि अपना लेबर इंटेंसिव है। ओके, और सभी क्रॉप्स के अंदर नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं प्लांटिंग की। इट इज द प्लेसिंग ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ क्रॉप्स which are vegetatively propagated in the laid out field। laid out field मतलब भी हमने फील्ड का मुआवना कर लिया, अभी इस फील्ड में लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ओके, तो क्या है वेजिटेटिव पार्ट्स, क्या होते हैं बच्चों, वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे ट्यूबर्स होते हैं, कटिंग्स होते हैं, शुगर केन के सेट्स होते हैं। शुगर केन के अंदर क्या लगता है, गन्ने की पोरी है उसी को लगा दी जाए तो क्या होगा, शुगर केन की ग्रोथ हो जाएगी। पोटैटो के अंदर क्या लगता है बच्चों, आलू जो है वो ही लगा दें तो आलू का पौधा लग सकता है। तो ये क्या यूज कर रहे हैं हम, सीड यूज कर रहे हैं, सीड नहीं यूज कर रहे, ये हम यूज कर रहे हैं उन्हीं क्रॉप्स के क्या वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं इनको। क्या पार्ट्स, कौन से पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स। तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स को हम यूज करके कुछ प्रोपगेशन कर रहे हैं उसको हम कहेंगे प्लांटिंग। ओके,
तो जैसे एग्जांपल है पोटैटो के ट्यूबर्स हो गए, मदर सेट्स हो गए किसके, अदरक के और हल्दी के, कटिंग हो गई अपने स्वीट पोटैटो के अंदर, या अपने जो रोज़ है रोज़ के अंदर भी कटिंग, और जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर, अंगूर के भी क्या होता है कटिंग से प्रोपेगेशन होती है। सेट्स हो गए किसके, शुगर केन के। ओके, तो ये अपना था प्लांटिंग मेथड। तो अगला है अपना सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लो, जो हम बात कर चुके हैं। ओके, हमने सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लो की बात कर चुकी है। तो आज हमने बच्चों क्या किया, आज हमने किया मेथड्स ऑफ सोइंग। कितने मेथड्स थे सोइंग के, एक तो हमने स्टार्टिंग में किया ब्रॉडकास्टिंग, देन वी प्रोसीड टूवर्ड्स डिबलिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग, ये हमने किया। कितने हो गए, 3। इसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग एंड द प्लांटिंग मेथड ऑफ sowing of the seed. Okay, that was all for today's lecture, and we will continue in the next lecture for the upcoming videos.